सो गाइस आज कुछ एक्सक्लूसिव एंड खास करके 80s एंड 90s वाले लोगों के लिए बहुत एक्सक्लूसिव होने वाला है, क्योंकि एल्काटेल अगर आप लोगों को याद होगा वो कीपैड वाले फोन आते थे, एंटीना वाले फोन आते थे एंड जिसपे हम स्नेक वाली गेम जो है वो खेलते रहते थे। सो भाई उन्होंने अपना यहाँ पे नया वर्जन जो है, इसको हम कह सकते हैं बेसिकली घर वापसी जो है वो यहाँ पे कर लिया है एंड उन्होंने अपना यहाँ पे V3 रेंज जो है उसको यहाँ पे कर दिया है इंडिया में लॉन्च। एंड आज हमारे पास है एल्काटेल की तरफ से आने वाला इनका V3 अल्ट्रा मॉडल, जिसपे आपको 4-in-1 डिस्प्ले जो है वो देखने को मिल जाता है। दिस इज समथिंग यूनिक क्योंकि दिस इज इंडिया फर्स्ट पेटेंटेड NXT पेपर डिस्प्ले टेक्नोलॉजी। एंड अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको काफी सारे फीचर्स जो है वो भी मिल जाते हैं। तो कैसे फोन है, क्या क्या फीचर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, क्या आपको ये फोन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, सारी चीज वगैरह बात करेंगे। फटाफट से खोल लेते हैं डब्बा। ओके सो कुछ इस तरीके का बॉक्स आपको यहाँ पे एल्काटेल V3 अल्ट्रा का जो है वो देखने को मिल जाएगा। फोन की लुक यहाँ पे आपको बॉक्स के ऊपर ही देखने को मिल जाएगी। स्टाइलिश आपको साथ में मिल जाती है, बॉर्न इन फ्रांस, तो इसकी जो पूरी की पूरी डिजाइनिंग है वो फ्रांस के अंदर हो रखी है। एंड दिस इज इंडिया फर्स्ट फुल कलर इलेक्ट्रॉनिक पेपर डिस्प्ले के साथ ही आपको फोन जो है वो देखने को मिल जाता है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता चुका हूँ। एंड अनबॉक्स करते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो डिवाइस है वो देखने को मिल जाता है। कुछ फीचर्स यहाँ पे इसके जो लीफलेट है उसके ऊपर भी दिए गए हैं, तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अनबॉक्स करते हैं तो हमें यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस मिलने वाला है, क्योंकि आपको सबसे पहले यहाँ पे एक केस जो है वो देखने को मिल जाता है। एंड केस अगर आप यहाँ पे चेकआउट करेंगे तो कुछ इस तरीके का आपको केस जो है वो मिल जाएगा। केस क्वालिटी इज प्रीटी गुड एंड आपको यहाँ पे पीछे की तरफ स्टाइलिस का सपोर्ट जो है वो देखने को मिल जाता है। तो स्टाइलिस आपके फोन में नहीं जाएगी, आपके यहाँ केस के साथ ही लग जाएगी। एंड ये जो स्टाइलिस है वो आपकी अल्ट्रा मॉडल के साथ ही आती है, इस चीज को प्लीज दिमाग में रखिएगा। ओके नीचे अगर हम आते हैं तो हमारे पास यहाँ पे सिम इजेक्टर टूल जो है वो आ जाता है। साथ के साथ आपको यहाँ पे चार्जिंग के लिए वायर जो है वो मिल जाती है। टाइप सी टू टाइप सी की केबल जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। एंड हमें एक चार्जिंग ब्रिक यहाँ पे देखने को मिल जाती है, जो कि आती है आपकी 33 वॉट्स की। एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे दिस इज 33 वॉट्स। फास्ट चार्ज का सपोर्ट आपको यहाँ पे इसके साथ जो है वो देखने को मिल जाता है। ओके सो फर्स्ट लुक की अगर हम यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले आपकी नजर यहाँ पे जाएगी, जो इसका डिस्प्ले है वो पूरा का पूरा मैट लुक के अंदर यहाँ पे दिया गया है, बिकॉज बिल्कुल ही अलग तरीके का डिस्प्ले यहाँ पे यूज करा गया। एंड इसकी वजह से क्या है, काफी प्रीमियम लुक जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। एंड बैक साइड की अगर मैं बात करूँ तो कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे मार्बल डिजाइन जो है वो देखने को मिलता है। काफी एकदम यूनिक सा डिजाइन है। पीछे कैमरा सेटअप आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। कैमरा सेटअप का बम जो है वो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। एंड अगर हम इसको टेबल पे रखते हैं तो क्या ये हिलता है? ना, ये ऐसा हिलता नहीं है। तो टेबल पे काफी स्टेबल बैठ जाता है। एल्काटेल की ब्रांडिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। एंड जब आप इसको स्टार्ट करते हैं तो एक फर्स्ट इंप्रेशन बहुत ही अच्छा पड़ता है। मतलब आप यहाँ पे कलर्स जो है वो देख सकते हैं, काफी वाइब्रेंट कलर्स हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। एंड ओवरऑल अगर मैं देखता हूं तो एक स्टॉक एंड्रॉइड वाली फील जो है वो आपको यहाँ पे इस फोन के अंदर देखने को मिलने वाली है। सो एक्सपीरियंस इज प्रीटी नाइस। एंड 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो किसी भी तरीके का लैग जो है वो आपको यहाँ पे इसके डिस्प्ले में देखने को नहीं मिलेगा। सो दिस इज नाइस, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी बढ़िया लगी। अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे तो आप यहाँ पे भी देखो, मतलब मैं अगर स्क्रॉल कर भी रहा हूँ तो उस हिसाब से कोई भी किसी भी तरीके का लैग जो है वो हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा। सो दिस इज एक्चुअली प्रीटी नाइस। एंड खास करके जो स्टॉक एंड्रॉइड वाली फील है वो आपको यहाँ पे काफी बढ़िया जो है वो देखने को मिल जाती है। बेजल्स की अगर मैं बात करूं तो आप यहाँ पे चेकआउट करेंगे तो नीचे की तरफ एक अच्छा खासा बड़ा चिन जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। साइड्स वाले बेजल एंड टॉप वाला बेजल भी आपको यहाँ पे काफी अच्छा खासा देखने को मिलता है। बट ओवरऑल जब आपने हाथ में पकड़ा होता है तो एज सच उस पर इतनी नजर जो है वो नहीं जाती। मैं एक बारी इसको डार्क मोड से हटा देता हूँ, जिससे आपको मोटा मोटा पता चल जाएगा। सो लेट्स गो। ओके सो ये आ गया हमारा वाइट मोड। थोड़ी सी ब्राइटनेस डाउन कर देते हैं इसकी, ताकि आप लोगों को मोटा मोटा यहाँ पे अंदाजा हो सके। सो दिस इज द वाइट मोड। एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको बेजल्स जो है वो दिखेंगे। खास करके चिन जो है वो अच्छी खासी ब्रॉड हमें यहाँ पे दी गई है। एंड ओवरऑल बेजल्स हमें दिए गए, बट एज सच जब आप फोन यूज करते हैं तो उन बेजल्स पे इतना ज्यादा ध्यान नहीं जाता है, विच इज प्रिटी डिसेंट। ओके सो एक चीज यहाँ पे काफी बढ़िया दी गई है कि आपको, जैसे मैंने बताया, इसमें आपको अलग अलग तरीके के डिस्प्ले के ऑप्शंस जो है वो देखने को मिल जाता है, जिसके लिए हमारे पास एक यहाँ पे बटन जो है वो दिया गया है। दिस इज अ डेडिकेटेड बटन। एंड जैसे ही आप इस बटन को ऊपर करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा। तो एक हमारे पास जो नेक्स्ट पेपर मोड है वो तो आपने देख ही लिया। एक आ जाता है हमारे पास मैक्स इंक मोड, एक आ जाता है हमारे पास इंक पेपर मोड, एंड एक आ जाता है हमारे पास कलर पेपर मोड। तो जैसे ही आप मैक्स इंक मोड पे जाते हैं, एंटर मोड करते हैं, तो आप यहाँ पे देखेंगे एक आपको चेंजेस जो है वो देखने को मिलेंगे, इफेक्ट आता है। एंड कुछ इस तरीके से आपका पूरा का पूरा डिस्प्ले जो है वो यहाँ पे चेंज हो जाता है। तो ये बेसिकली रीडिंग के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे आप कुछ ऑनलाइन रीडिंग वगैरह कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो ये आंखों पे बिल्कुल भी स्ट्रेन नहीं देगा। एंड आप यहाँ पे बैटरी लाइफ देखेंगे, इसमें ऑलमोस्ट 2
236 आवर्स का बैटरी लाइफ जो है वो आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो इट्स गोना बी रियली क्रेजी, मतलब खास करके रीडिंग के लिए स्पेसिफिकली बनाया गया, क्योंकि अगर आप और चीजें देखेंगे तो यहाँ पे आप किसी भी चीज का मतलब जो मेन मेन्यू है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो आपको यहाँ पे फ्रंट पे चीजें दिख रही हैं सिर्फ और सिर्फ आप यहाँ पे उसी का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, सो वापस आने के लिए हम इसको वापस नीचे की तरफ करेंगे एंड हमारा जो पूरा स्क्रीन है, जो डिस्प्ले है, वो वापस चेंज हो जाएगा एंड वापस अपनी स्टॉक पोजीशन पे जो है आ जाएगा। हम इसको दोबारा प्रेस करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे इंक पेपर मोड जो है वो आ जाता है। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, एंटर पे जाता हूँ एंड यहाँ पे आप चेकआउट करेंगे, ये अगेन हमारा चेंज हो गया। एंड यस, हम यहाँ पे जो है अब चेंज कर सकते हैं, हम यहाँ पे पूरा डिस्प्ले का मजा जो है वो ले सकते हैं। तो इट्स गोना बी अ ब्लैक एंड व्हाइट डिस्प्ले। इंक पेपर जैसे आपने देखा इंक से लिखा हुआ है तो ब्लैक इंक हो गई, नीचे व्हाइट पेपर हो गया, तो कुछ इस तरीके से। तो अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट फोन को चलाना चाहते हैं तो आपको कुछ इस तरीके का एक्सपीरियंस जो है वो यहाँ पे मिलने वाला है। अगेन दोबारा प्रेस करेंगे, वापस अपने ओरिजिनल स्टेट पे जो है वो ये आ जाएगा। एंड हम एक बारी जो तीसरा वाला डिस्प्ले है वो भी चेक कर लेते हैं, कलर पेपर मोड। तो कलर पेपर मोड पे हम जाते हैं, एंटर करते हैं एंड आपको कुछ इस तरीके का इफेक्ट जो है वो मिल जाता है। तो पीछे अगर आप देखेंगे तो वो पेपर मोड आ गया बट कलर पेपर है, तो यहाँ पे वो ब्लैक एंड व्हाइट की जगह आपको कलर वाला डिस्प्ले जो है वो मिल गया। एंड इससे क्या है, आंखों पे बिल्कुल भी स्ट्रेन जो है वो नहीं पड़ेगा। तो दिस इज एक्चुअली प्रीटी नाइस। बाकी एवरग्रीन तो ये वाला है ही है, जो कि हम सबको पसंद आता है, जो कि हमारे फोन के अंदर होना चाहिए। बट ये जैसी अगर आपको भी शायद कैमरे से पता चल गया होगा कि इसके आने के बाद एकदम आंखों पे स्ट्रेन पड़ता है, एंड जो वो वाला डिस्प्ले था उस पे स्ट्रेन नहीं आता। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर था जो कि आपको डिस्प्ले के अंदर मिल जाता। बाकी गाइस, अगर मैं वैसे डिस्प्ले की बात करूं तो इसमें आपको 6.8 इंचेस का NXT विजन सुपीरियर डिस्प्ले जो है वो देखने को मिल जाता है। TUV रेनलैंड सर्टिफिकेशन आपको यहाँ पे मिल जाती है, IKS सर्टिफिकेशन आपको यहाँ पे मिल जाती है, एंड अप टू 61% ब्लू लाइट फिल्ट्रेशन जो है वो आपको यहाँ पे इस डिस्प्ले के अंदर मिलने वाली है। तो ब्लू लाइट से मोस्टली आईज खराब होती है, बट यहाँ पे आप उससे भी बच जाएंगे। बाकी इस बात कर लेते हैं यहाँ पे बटन्स एंड पोर्ट्स की। तो जैसे मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, ये हमें यहाँ पे स्लाइडर मिल जाता है जिससे आप अपने डिस्प्ले चेंज करेंगे। मेरे पास यहाँ पे पावर ऑन ऑफ का बटन जो है वो देखने को मिल जाता है, वॉल्यूम अप डाउन के लिए बटन जो है वो देखने को मिल जाता है। टॉप पे अगर आप देखते हैं तो नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इधर हमारे पास सिम का ऑप्शन है एंड नीचे अगर आप आते हैं तो एक चीज आपको काफी बढ़िया जो है वो देखने को मिलेगी, दैट इज दिस पोर्ट, ये वाला, दैट इज 3.5 mm जैक। तो यस, आप यहाँ पे अपनी लीड्स जो है उसको लगा सकते हैं, जैसे आज की डेट में कोई यूज नहीं करता, बट स्टिल हमारे पास यहाँ पे कंपनी ने ऑप्शन दिया है। माइक्रोफोन का ऑप्शन है, देन हमारे पास टाइप सी पोर्ट है चार्जिंग के लिए, हमारे पास स्पीकर ग्रिल जो है वो देखने को मिल जाती है। तो एक बार इसकी सिम निकाल के देखते हैं कि हमें यहाँ पे डुअल सिम या साथ में हमें हाइब्रिड सिम स्लॉट का ऑप्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे एक हाइब्रिड सिम स्लॉट वाला ऑप्शन है। तो हमारे पास यहाँ पे सिम का ऑप्शन है, मेमोरी कार्ड का ऑप्शन है, एंड हमारे पास एक यहाँ पे सेकंड सिम डालने के लिए ई सिम का ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाता है। तो अंडर 20,000 रुपीज आपको ई सिम का ऑप्शन जो है वो देखने को मिल रहा है, जिसमें आपको सिम की टेंशन ही रखने की जरूरत नहीं है। अगर आप सिंगल सिम की जगह भी ई सिम डालना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। सो ये कंपनी ने काफी अच्छा करा है, क्योंकि ई सिम एक बिल्कुल ही हैसल फ्री वाला काम जो है वो हो जाता है। बाकी यस, हमारे पास एक्सपैंडेबल स्टोरेज का ऑप्शन है, एंड 2 TB तक आप यहाँ पे जो कार्ड है उसको डाल सकते हैं, एंड आप आराम से फिर अपनी स्टोरेज का मजा जो है वो यहाँ पे ले पाएंगे। बाकी आपका फोन कवर लगने के बाद कैसा लगता है वो एक बारी मैं आपको चेकआउट करा देता हूँ। ओके, सो कवर क्वालिटी इज प्रीटी नाइस, एंड कुछ इस तरीके की लुक में आपको यहाँ पे कवर जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो स्टाइलिस निकालनी है तो आप यहाँ पे इसको प्रेस करेंगे और ऐसे करके अपनी स्टाइलिस निकाल लेंगे, एंड आप यहाँ पे आराम से स्टाइलिस से सारा का सारा काम जो है वो कर सकते हैं। जैसे सपोज नोट्स भी बनाने हैं, एंड एक न्यू नोट कर लेते हैं, अननेम्ड डॉक्यूमेंट। So we can say subscribe to the चैनल। तो आपको नोट्स वगैरह भी बनाने हैं तो वो भी आप यहाँ पे इजीली जो है वो कर सकते हैं। तो दिस इज एक्चुअली प्रीटी नाइस। कोई चीज़ को हाईलाइट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। एक बारी मैं इसको यूट्यूब पे देखूँ क्या, मतलब अगर हमें कुछ नोट्स वगैरह बनाने या कुछ करना हो तो क्या हमारा वो वाला काम भी यहाँ पे होता है कि नहीं होता, वो एक बारी चेक करते हैं। तो जैसे सपोज यू आर ऑफलाइन, हमें कोई इसको नोट्स बनाना है तो क्या वो चलता है यहाँ पे? ओके, सो यहाँ पे ये जो चीज़ है वो नहीं चलती, बट बाकी वैसे अगर आप इनको इस्तेमाल करना चाहेंगे तो वो आप इजीली यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, अगर हम यहाँ पे इस फोन के स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपको MediaTek Dimensity 6300 ऑक्टा कोर प्रोसेसर जो है वो देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर आपको क्लॉक स्पीड 2.4 गीगाहर्ट्ज की जो है वो देखने को मिल जाती है। साथ के साथ रैम की अगर मैं बात करूं तो LPDDR4X रैम जो है वो आपको देखने को मिल जाती है। 2 वेरिएंट्स के अंदर बेसिकली आता है, 6GB रैम वेरिएंट एंड 8GB रैम वेरिएंट। एंड यहाँ पे आपको वर्चुअल रैम का सपोर्ट जो है वो भी देखने को मिल जाता है। तो 6+6 आपको यहाँ पे मिल जाएगा, एंड 8GB वाले वेरिएंट के अंदर आपको 8+8 का ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर हम यहाँ पे इंटरनल स्टोरेज की बात करें तो 128GB का आपको इंटरनल स्टोरेज का ऑप्शन जो है वो मिलता है। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे कोई भी और मॉडल जो है वो नहीं आता। बाकी यस,
जैसे मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। एक्सपैंडेबल मेमोरी का ऑप्शन जो है वो आपको मिल जाता है, अप टू 2 TB तक आप यहाँ पे जो मेमोरी कार्ड है उसको यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। बाकी काफी लोगों के दिमाग में होगा कि भैया यार फोन अच्छा है, डिस्प्ले काफी सही था, ब्राइटनेस कितनी है इस फोन की? तो 650 निट्स की पीक ब्राइटनेस जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाती है, जो कि इंडोर आउटडोर कहीं पे भी आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको किसी भी तरीके का इशू जो है वो नहीं आने वाला, क्योंकि ब्राइटनेस जो है वो काफी डिसेंट यहाँ पे दी गई है। बाकी बात करें यहाँ पे इसके बैटरी लाइफ की, तो आपको 5010 mAh की बैटरी जो है वो ये देखने को मिल जाती है। साथ के साथ अगेन मैं आपको दिखा चुका हूँ 33 वॉट्स का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट जो है वो देखने को मिल जाता है, और 1 से सवा घंटे के अंदर आपका ये जो फोन है वो इजीली चार्ज हो जाता है। तो फास्ट चार्जिंग जैसे मिल रही है, तो ये कि आपको कहीं इमरजेंसी होती है, कुछ होती है, तो आपका फोन जो है वो एक डिसेंट अमाउंट ऑफ चार्जिंग जो है वो आपको कम टाइम में भी यहाँ पे दे देगा। बाकी इस बात करें यहाँ पे आईपी रेटिंग की, तो IP54 की रेटिंग जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो डस्ट प्रूफ एंड स्प्लैश प्रूफ जो है वो आपको मिल जाता है। हल्का फुल्का अगर आपका बारिश में भीग जाता है तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, पानी इसके गिर जाता है तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आपका फोन जो है वो खराब नहीं होने वाला। बाकी अगर मैं यहाँ पे कनेक्टिविटी की बात करूं तो आपको ऑलमोस्ट 14 5G बैंड्स का सपोर्ट जो है वो यहाँ पे देखने को मिल जाता है, तो कनेक्टिविटी में भी आपको यहाँ पे किसी भी तरीके का इशू नहीं आने वाला। बाकी बात कर लेते हैं यहाँ पे इसके कैमरा सेटअप की, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जिस प्राइस पॉइंट पे आ रहा है इस प्राइस पॉइंट पे यहाँ पे कंपनी ने भर भर के कैमरास जो है वो यहाँ पे दिए। तो बेसिकली आपको यहाँ पे 3 कैमरा का सेटअप जो है वो देखने को मिल जाता है। सबसे पहला आपका मेन सेंसर है, जो कि आपको 108 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाएगा। साथ के साथ आपको यहाँ पे 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा जो है वो देखने को मिल जाता है, एंड आपको 2 मेगापिक्सल का यहाँ पे मैक्रो लेंस जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी फ्रंट के कैमरे की अगर हम यहाँ पे बात करें तो 32 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट का कैमरा जो है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एंड हमने इसके थ्रू काफी सारी इमेजेस एंड काफी सारी वीडियोस जो है उनको क्लिक करा, जो कि आप स्क्रीन पे चेकआउट कर रहे हैं। कलर्स डिसेंट आए हैं, क्लैरिटी डिसेंट आई है, एंड ओवरऑल अगर मैं देखता हूँ प्राइस पॉइंट के हिसाब से तो एक डिसेंट क्वालिटी जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। बाकी हमने कुछ वीडियोस जो है उनको भी रिकॉर्ड करा, आप एक बार वो चेक करिए। ओके, सो अभी हम यहाँ पे इसके फ्रंट के कैमरे से शूट कर रहे हैं। मैक्सिमम आपको यहाँ पे 1080p 30 FPS का ऑप्शन जो है वो मिल जाता है। स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा, एंड मैं थोड़ी सी मूवमेंट कर रहा हूँ जिससे आप लोगों को पता चल सके कि स्टेबलाइजेशन हमें यहाँ पे कितनी मिल रही है। बाकी जो आवाज़ यहाँ पे रिकॉर्ड हो रही है वो इसी के माइक्रोफोन से हो रही है, एंड कुछ इस तरीके की क्लैरिटी जो है वो आपको मिल जाती है। डायरेक्ट ऐसे सनलाइट सामने की तरफ है, तो एक डिसेंट क्लैरिटी जो है वो हमें यहाँ पे एज सच मेरे को तो यहाँ पे स्क्रीन पे देखने को मिल रही है। आप लोगों को कैसी लग रही है नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। अब एक बार इसका बैक का कैमरा चेक करते हैं। ओके, हम अब शिफ्ट हो गए हैं यहाँ पे इसके बैक के कैमरे पे, एंड बैक के कैमरे पे भी आपको अगेन 1080p 30 FPS का ऑप्शन ही मिलता है, एंड कुछ इस तरीके की क्लैरिटी जो है वो आपको यहाँ पे इसके कैमरे के साथ जो है वो देखने को मिल जाती है। एंड यहाँ पे हमारे पास वाइड एंगल का भी ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाता है, स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन जो है वो भी देखने को मिल जाता है। एंड अभी स्टेबलाइजेशन ऑन है, तो अगर मैं ऐसे चलते हुए वीडियो बनाता हूँ तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं कि स्टेबलाइजेशन कैसी आ रही है। बाकी अभी मैं आपको एक डेडिकेटेड स्टेबलाइजेशन टेस्ट जो है वो भी करके दिखाऊंगा। बाकी फ्रंट के कैमरे से आपको ज़्यादा बेटर वीडियो आ रही है या बैक के कैमरे से आ रही है, नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। तो इसके कैमरे में काफ़ी कूल फीचर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आपको मैं जो हूँ वो पूरा कलर के अंदर दिख रहा हूँ, और पीछे जो है वो पूरा का पूरा ब्लैक एंड व्हाइट हो गया है। आप देखेंगे वो ग्रीन कलर था, जैसे ट्रीज वगैरह सब ग्रीन थे, नीचे हमारा ब्राउन कलर था, एंड वो सब चीज़ें जो है वो गायब हो गई, सिर्फ और सिर्फ मेरे पे फोकस है यहाँ पे। एंड ये चीज़ मुझे काफ़ी बढ़िया लगी, मतलब ये है कि कुछ ऐसा आपको फोकस वाला वीडियो बनाना हो तो यहाँ पे काफ़ी सही काम करने वाला है। एंड ये है हमारा AI रिलेटेड, तो AI की मदद से ये यहाँ पे कुछ इस तरीके का पूरा सिनेरियो जो है उसको बना देता। तो ये चीज़ यहाँ पे काफ़ी सही जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रही है। यहाँ पे एंटी शेक को ऑफ करके जो है वो वीडियो बना रहे, तो एक बार चेक करते हैं शेक कितना मिल रहा है। नॉर्मल चल रहे हैं, अब भाग रहे हैं। एंटी शेक को हमने यहाँ पे ऑन कर दिया, तो एक बार अब स्टेबलाइजेशन चेक करते हैं। बाकी इस बात करें यहाँ पे एंड्रॉइड वर्जन की एंड यहाँ पे OS अपडेट्स की एंड सिक्योरिटी अपडेट्स की, तो एंड्रॉइड 14 के साथ आपको ये जो फोन है वो देखने को मिल जाता है, एंड आपको यहाँ पे 2+2 का सपोर्ट जो है वो देखने को मिल जाता है। तो 2 साल के आपको यहाँ पे OS अपडेट्स मिलने वाले हैं, प्लस आपको 2 साल के यहाँ पे सिक्योरिटी अपडेट्स जो हैं वो देखने को मिलने वाले हैं। बाकी गाइस जब आप फोन यूज करेंगे तो देखो कैमरा तो है ही है, साथ के साथ स्पीकर का इस्तेमाल काफी ज्यादा होता है, क्योंकि देखो आप ऑडियो सुनेंगे, आप वीडियोस वगैरह देखेंगे, खास करके जैसे हमारी वीडियो यहाँ पे चल रही है, तो अगर आप उसको देखेंगे तो उसके लिए आपका जो साउंड है वो क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमारे पास यहाँ पे डुअल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट जो है वो देखने को मिल जाता है, प्लस साथ के साथ हमें यहाँ पे DTS सराउंड साउंड का मजा जो है वो भी यहाँ पे मिलने वाला है। तो यस, हमने यहाँ पे इसका साउंड टेस्ट जो है वो भी करके देखा, आप एक बारी वो चेक करिए। ओके, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे मुद्दे की कि भैया यार इसका
प्राइस क्या आ रहा है, तो अकॉर्डिंग टू द वेरिएंट, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, 6 GB 128 GB का वेरिएंट आपको यहाँ पे मिलता है। एंड अगर मैं यहाँ पे उसके प्राइस की बात करूँ तो 19,999 का प्राइस जो है वो आपको यहाँ पे इस फोन का मिलने वाला है। बाकी बैंक ऑफर्स वगैरह लगा के आपको ऑलमोस्ट 18,999 का ये जो फोन है वो पड़ जाएगा। बाकी अगर आप 8 GB 128 GB वाले वेरियंट जो है वो यहाँ पे लेते हैं तो आपको ऑलमोस्ट 21,999 का ये जो फोन है वो पड़ेगा। बट अगर आप इसके साथ बैंक ऑफर्स वगैरह लगाते हैं तो 20,899 20,899 रुपीज का आपको ये जो फोन है वो पड़ेगा। सो ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो अंडर 20,000 रुपीज काफी सारे फीचर्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड क्वालिटी की बात करूं तो वो काफ़ी सही है, खास करके जो लोग फ़ोन के अंदर काफ़ी ज़्यादा देर बिताते हैं, रीडिंग करने में काफ़ी ज़्यादा देर लगाते हैं, तो उनके लिए फ़ोन काफ़ी ज़्यादा सही होने वाला है, क्योंकि रीडिंग मोड वगैरह बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एंड ऑलमोस्ट आपने देखा 200 घंटे का बैटरी बैकअप जो है वो आपको यहाँ पे उस मोड के अंदर आपको इस फ़ोन के अंदर देखने को मिल जाता है। सो अगर आप लोगों को ये फ़ोन पसंद आया हो और आप लोग भी इसको बाय करना चाहते हैं तो इसका बाइंग लिंक मैं आपको दे रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन पे, पिन कमेंट में भी दे रहा हूँ, तो वहां से जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं एक और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस, बाय बाय।